एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड वालों के लिए कुछ अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। तो उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़पेपर में अपडेट आई है उसे यहाँ पर हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2024 है, जिसमें बीएड वालों के लिए जो प्राइमरी शिक्षक है यानी कि 1 से 5 कक्षा वालों के लिए बीएड वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें 13,000 फॉर्म जो जिन्होंने पहले फिल किया था, उनमें से बीएड जिन्होंने फिल किया था उनका भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया था उस नोटिस में, जहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई थी कि किस वजह से, किस रीज़न से जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल किया था पहले, वो रिजेक्ट किया गया है। जिसमें से एक रीज़न आपका जिन्होंने बीएड में भी अप्लाई किया था उनका भी था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीएड एंड डीएलएड के विवाद जो लंबे टाइम से चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड वालों के लिए कुछ राहत की बात निकल कर सामने आई है, और उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़पेपर में अपडेट आया है उसे मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। तो जैसा आप देख सकते हो, बीएड और डीएलएड का विवाद लंबे समय से चल रहा है। इसके ऊपर कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीएड डिग्रीधारी के लिए एक फैसला सुनाया है। यह फैसला आने के बाद में बीएड डिग्रीधारियों को राहत मिली है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पूरे देश के लिए निकाला है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मामला है बीएड एंड डीएलएड वालों का, वो चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, तो जहाँ पर थोड़ा सा कुछ राहत की बात सुनने को मिली है। तो आइए देखते हैं कि क्या राहत की बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अभ्यर्था मान्य नहीं है। इसके मध्य नज़र एक कई भर्तियों में बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 में पास होकर नियुक्ति पा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षा भर्ती को लेकर बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि जो भर्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थी, उन पर 11 अगस्त 2023 के फैसले का असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी बीएड के रिगार्डिंग जो भी बीएड धारकों की नियुक्ति हुई थी बीएड के बेस पर, तो उनका जो है वो वहाँ पर उनको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, उनके लिए राहत है। उनका यहाँ पर जो 11 अगस्त 2023 को जो नई नियमावली लागू हुई, उसके बाद से जो प्रभाव है उससे पहले वालों पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने कह दिया है साफ ही साफ। फिर लेकिन कोर्ट ने यह सच है कि किसी अदालत से उनकी योग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए आया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले के तहत कहा था कि केवल डिप्लोमाधारी की प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। लेवल 1 पहले से 5वीं कक्षा तक के बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो डिप्लोमाधारी है, ठीक है, जिसमें डीएलएड भी आता है, वो एक डिप्लोमा है। और तो जिन्होंने डिप्लोमाधारी है उनको प्राइमरी कक्षा यानी 1 से 5 तक कक्षा को पढ़ाने का अधिकार है, मतलब उनको कक्षा लेने का अधिकार है, बीएड वालों को नहीं है। तो ये जो फैसला उनका आया था वो 11 अगस्त 2023 के बाद से ये चालू होगा। उससे पहले जिन्होंने बीएड के आधार पर जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो उन पर ये लागू नहीं होने वाला है। ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। जिन्होंने बीएड के आधार पर जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है या जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है कि आपको आपकी जो नियुक्ति है वो नहीं आपकी रद्द होगी। आप लोगों के लिए जो अभी नया नियम लागू हुआ था, जो नया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था 11 अगस्त 2023 को, वो लागू नहीं होता। उसके बाद से अभी जो प्रोसेस होने हैं उसके बाद से ये रूल लागू होंगे, जो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, पीठ ने एनसीटीआई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था, जिसमें बीएड डिग्री डायरेक्ट को लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। ठीक है, एनसीटीआई की इस अधिसूचना में कहा गया है कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। तो ये भी जो है, ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये जो इनका जो एनसीटीआई के द्वारा जो निकाला गया था अधिसूचना, उसे भी रद्द कर दिया गया है, उसे भी खारिज कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि 1 से लेकर 5 कक्षा तक के लिए बीएड वालों को अनिवार्य नहीं माना गया। उनको वैलिड नहीं है करना, फॉर्म फिल करना, या उनके लिए ये नहीं है। ठीक है,
आगे देख सकते हैं दैनिक जागरण अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बस और जस्टिस सुदास दूधिया के पीठ में सोमवार 8 अप्रैल को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है कि जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 से पहले के जारी हुए प्राइमरी शिक्षा भर्ती विज्ञापनों में अगर बीएड योग्यता डाली हुई थी तो उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो गया। तो ये जो अपडेट आई है ये 8 अप्रैल को आई है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है बीएड के आधार पर, उनके लिए ये फैसला, ये नियम लागू नहीं होता। उसके बाद वाले जिनका प्रोसेस होना है, जिनकी नियुक्ति होनी है, जिनकी परीक्षा होनी है, उनके लिए लागू होगा। पीठ ने एमपी सरकार की फैसले के स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया कि मध्य प्रदेश सरकार ने और बहुत से प्रभावी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में आदेश से संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। इस फैसले से बहुत बड़ी संख्या में बीएड उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो ये मामला था जो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे टाइम से चल रहा था बीएड वालों का और डीएलएड वालों का, यानी कि डिप्लोमा वालों का। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो 11 अगस्त है 2023 के पहले वाले जिनका भी बीएड के आधार पे जिनकी नियुक्ति हुई है, जिनकी परीक्षा हुई है, उनको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको राहत है, उनके लिए ये फैसला नहीं है। 11 अगस्त 2023 के बाद से उनका जो फैसला है वो लागू होता है कि बीएड वालों को 1 से 5 तक की कक्षा के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। उसके लिए आपको डिप्लोमा वालों का वैलिड है यहाँ पर। ठीक है, बीएड वाले जो आपका 6 से 8 है या उसके बाद वाले के लिए वैलिड है, लेकिन 1 से 5 यानी कि प्राइमरी शिक्षा के लिए उनका वैलिड नहीं माना जाएगा। ये अपडेट थी जो मुझे आप सभी को देनी थी। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।